सोचिए आप एक बहुत बड़े शिप में हो, समुद्र में हवा बहुत तेज चल रही है और आपके हाथों में है एक खास नक्शा मैप और उसके ऊपर लिखा है हेडिंग में इंडिया द लैंड ऑफ स्पाइसेस। और आपके किंग या राजा ने आपको कहा है कि जो भी इंडिया भारत को ढूंढ लेगा उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा और उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यह चीज हुई थी उस टाइम पे ना तो कोई जीपीएस था, ना गूगल मैप्स, ना कोई कंपास थी, तो सिर्फ हवा, तारे और दिमाग। और इसी रेस में शामिल थे क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा। ये दोनों निकले तो थे भारत ढूंढने के लिए ही। इनमें से एक कंफ्यूज हो गया, कहीं और पहुंच गया और दूसरा आ गया भारत। एक ऐसी कहानी जिसको सब बोलते हैं भारत की खोज। चलिए देखते हैं कि ये खोज थी भी या नहीं। लगभग 500 साल पहले एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा थी दुनिया में और वो थे मसाले। लौंग, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, जो भारत में बहुत ज्यादा पाए जाते थे और उस समय में वो यूरोप के लोगों के लिए गोल्ड से कम नहीं थे। इन मसालों से ना सिर्फ खाना टेस्टी बनता था बल्कि उन्होंने पता लगा लिया था कि ये मसाले कई बीमारियों को भी दूर करते हैं। लेकिन भारत तक पहुंचने का जो लैंड रूट था वो बहुत डेंजरस था। बीच में माउंटेन्स थे, डेजर्ट्स थे और हर जगह लुटेरे होते थे और इसीलिए सबको चाहिए था एक शॉर्टकट, सी रूट इंडिया के लिए। और यहीं से शुरू हुई थी ये भागदौड़, इंडिया खोज महायात्रा। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर था जिसका आइडिया थोड़ा हटके था और उसने कहा कि मैं इंडिया जाने के लिए ईस्ट की तरफ नहीं वेस्ट होके जाऊंगा। तो ईयर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकल पड़ा अपने 3 शिप्स के साथ। उन 3 शिप्स के नाम भी थे, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। लेकिन वो भाई साहब इंडिया नहीं कहीं और ही पहुंच गया। और कहां पहुंचा? अमेरिका। और भाई साहब को लगा कि उसे इंडिया ही मिल गया। उस टाइम पे गूगल अर्थ होता तो क्या पता उसे पता लग जाता कि वो इंडिया नहीं अमेरिका है। और उसने उस समय वहां के नेटिव लोगों को ही इंडियंस बोल दिया क्योंकि उसे लगा ये इंडिया ही है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस से तो ना हो पाया। फिर आए वास्को डी गामा, पोर्टुगल का एक स्मार्ट एक्सप्लोरर। उसने भी कहा कि मैं समुद्र के रास्ते से भारत ढूंढूंगा पर मैं सही रास्ते से जाऊंगा, उल्टा होके नहीं जाऊंगा। तो ईयर 1497 यानी कि 1497 में अपनी टीम के साथ वास्को डी गामा निकल लिया। अफ्रीका के नीचे से घूमता हुआ केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया और फाइनली ईयर 1498 यानी कि 1498 में केरला में कैलिकट पहुंच गया। और यह सी रूट था हिस्ट्री का पहला सक्सेसफुल सी रूट टू इंडिया, यूरोप से इंडिया तक। और भारत पहुंचते ही मसालों का बाजार, राजाओं का वेलकम और वास्को का नाम छा गया। तो अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती, वही टाइम मशीन जिसकी बात मैंने पिछली वीडियो में करी थी, और आप 1490 के दशक में पहुंच जाते, तो क्या आप कोलंबस को सही रास्ता बताते जाके कि भाई तू अमेरिका की तरफ जा रहा है, इंडिया की तरफ जा, या वास्को की टीम ज्वाइन करके कैलिकट पहुंचना चाहते? कमेंट करके जरूर बताओ। और अब यह भी सोचिए कि अगर किसी ने भारत का रास्ता ढूंढा ही ना होता तो क्या बाकी का वर्ल्ड मसाले, जीरो और योगा के बिना रह पाता? क्या दुनिया का काम चल जाता इन चीजों के बिना? आपको क्या लगता है? और वहीं एक और बात भी है, जब भी किसी से पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो यूजुअली वास्को डी गामा का ही नाम लिया जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि इसमें 3 चीजें हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, वो कंफ्यूज हो गया। वास्को डी गामा भारत पहुंचा पर उसने खोज कैसे करी? भारत तो हमेशा यहीं पे था। वो तो सिर्फ एक रास्ता ढूंढ पाया कि इस रास्ते से होके भारत पहुंचा जा सकता है। उसने कोई खोज नहीं करी। भारत तो पहले से यहीं पे था और हमेशा यहीं पे रहेगा। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आप एक एक्सप्लोरर होते तो कौन से शिप पे जाना चाहते, क्रिस्टोफर कोलंबस वाले पे या वास्को डी गामा वाले पे? और अपने बच्चों की, सबकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें।